हेलो। हेलो। हाँ बोलो जमीर साहब। हाँ बोलिए बोलिए। खैरियत? हाँ खैरियत, अल्लाह का करम है, बुजुर्गान दिन की दुआ है। उसने एक बात की वजह से फोन लगाया था कल मैं तुमको, यूट्यूब पे जो तो आपके चैनल के ऊपर थोड़ा बयान देख रहा था। अच्छा, कौन से बयानात देखे, किसके बारे में? वो मौलाना मोहसिन मौलाना सिकंदर के बारे में। अच्छा जी, इसके बारे में बात करनी थी, दूसरा कुछ नहीं। जी बोलिए, क्या बात करना चाहते हैं? तो इस्लाम में तो डायरेक्टली मैं विषय पे आता, अपने मजहब में तो थोड़ी ऐसा ही नहीं कि आपस में किसी के ऊपर कीचड़ उछलना। कीचड़ थोड़ी उछल रहे हैं आपस में, तो देखो आपस में तो लड़ना भी मना है। पहली बात, मैं गौर से जो मैं बोल रहा हूँ मसला आपने आपस में बताया तो मैं खुलासा बता रहा हूँ। पहली बात तो आपस में लड़ना भी मना है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाया वला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू। अल्लाह ताला फरमाता है तुम आपस में मत लड़ो, क्योंकि आपस में लड़ने से बुज़दिल हो जाता है, दुश्मन के साथ लड़ नहीं सकते। तो आपस में लड़ना भी बिल्कुल मना है। आपस में हम नहीं लड़ते हैं, हम काफिरों से लड़ते हैं। और काफिर दो तरह के होते हैं, एक मुनाफिक है और एक असली काफिर है। तो असली काफिर से मुनाफिक ज्यादा खतरनाक होता है। मुनाफिक इस्लाम के अंदर ही होता है। और मुनाफिक की बहुत सारी अलामतें हैं। उसमें बड़ी अलामत यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जो मुनाफिक हैं वो नमाज भी पढ़ते थे, रोज़ा भी रखते थे, हर इबादत करते थे, लेकिन जब नबी की शान की बात आती तो वो नबी की शान का इनकार करते थे। तो इसी से पहचाने जाते हैं मुनाफिक। तो आज जो हम जिससे लड़ते हैं वो सब मुनाफिक समझकर, और मुनाफिक होने का सबूत होते हैं हमारे पास, इसलिए लड़ते हैं। आप बताओ, आपके माँ के बारे में अगर नहीं, आप माँ बाप वगैरह इसके मत जाने, मेरे को अपनी बात अपने ऐसे चल रही है, अभी दोनों के बीच है सिर्फ। नहीं, हम दोनों के बीच में ही बात ये बोल रहा हूँ। आपके माँ को अगर कोई गाली दे तो आप छोड़ोगे उसको? मेरे माँ को अगर कोई गाली देगा तो मैं उसको जिंदा दफन करवा दूंगा। अच्छा, तो आपके माँ बड़ी है कि आपके नजदीक आपके माँ का हक ज्यादा है या नबी का हक ज्यादा है? सुने, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुने। सवाल मैं करूंगा, जवाब तुम देंगे। मैं एक सवाल, आपके सवाल को समझने के इंशाल्लाह मैं भी जवाब दूंगा, पर मैं जो फोन लगाया था तुमको, आपके सवाल का 2 मिनट में आपको पूरा मौका देंगे समझने के लिए। मैं पहले एक बात ये पूछ रहा हूँ, आपका माँ का हक ज्यादा है या नबी का हक ज्यादा है? अभी तो जिंदगी जितनी दी, माँ के कोख से पैदा हो गया तो माँ, फिर नबी, माँ के बाद नबी। हाँ, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अशीरतुकुम। कुरान आयत तो पढ़ने दो, कुरान की आयत तो समझो। सुनो शेख साहब, मैं तुम्हारे जितने भी ऑडियो की रिकॉर्डिंग जितने भी सुना ना, मैं तुम सामने को बात करने नहीं देते, तुम्हारी चला के लेते। अच्छा चलो तुम बात करो, मैं पहले तुम्हारी जो पहले ऐसा नहीं रहता है। देखो तुम हर वीडियो के अंदर तुमने मौलाना मोहसिन सिकंदर फला जितने भी मौलाना सुल्तान की बात करी, तुम इनके साथ फेस टू फेस बात करने का तुमको है ना, तुमको लग रहा ना कि हम इनके साथ में बैठना, मुनाजरा करना, ठीक है, वक्त आएगा करेंगे, जब तुम आएंगे या इन आएंगे तो करेंगे, वो बात और है। पर मुझे जो मतलब तुम्हारे से जो बात करनी थी ना, कि हम भाई है कि नहीं? हम किसी काफिर को हम भाई नहीं समझते। अच्छा, मैं भाई नहीं फिर नहीं, आप जब देवबंदी को मानते हो, देवबंदी हमारे नजदीक काफिर है। देवबंदी आपके नजदीक काफिर है तो बरेली भी देखो क्या है, मतलब बात तुमको बात मैं कंफ्यूज है, थोड़ा निकालो। हाँ कंफ्यूज जरूर निकालेंगे, आपके कंफ्यूज दूर करने के लिए हम बैठे हैं। बोलो। सुनो जरा, तुम देवबंदियों को काफिर बोलेंगे, देवबंदी तुमको काफिर बोलेंगे, तो हमने क्या करने का? देवबंदी हमको काफिर नहीं बोल सकता ना। आप दलील, कोई भी हम काफिर बोलते हैं हमको दलील मांगो, देवबंदी काफिर बोलते हैं दलील मांगो, तो दलील आपको खुद बखुद समझ में आ जाएगी दलील किसका सच्चा है। तो आप जो सच्चा है उसका फैसला करो, आप सच्चों का साथ दो। अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाया सच्चों का साथ दो। हर तरह दावा करेंगे, लेकिन किसका दावा सच्चा होता है, किसी का दावा झूठा होता है। अब देवबंदी हमारे खिलाफ काफिर नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे पीछे नमाज पढ़ते हैं। हम कभी भी देवबंदी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, और देवबंदियों की किताबें नबी के शान में गुस्ताखी है, बेअदबी है, और नबी के शान में बेअदबी करने वाला काफिर होता है। अभी आपको मैंने पूछा एक मसला, आप अगर देवबंदी के साथ में नहीं होते, हमारे साथ में होते, तो आप झट से कह देते कि नबी का हक ज्यादा है।
लेकिन आप देवबंदी से तालीम हासिल की है। सुनिए, मैं ये बताया कि जो जिस माँ ने मुझे जन्म दिया अल्लाह ताला के करम से, वो माँ तो मेरे लिए माँ है ना। तो दुनिया में अल्लाह ताला की यही बात मैंने मसला मुकम्मल, माँ ने मुझे जन्म दिया तो मैं माँ अल्लाह का शुक्र मानूंगा ना। अरे जमीर साहब अब मैं जब बात मुकम्मल करूं फिर आप बोलना। मैं बात मुकम्मल करने से मैं जो बात बता रहा ना, तो मैं पूरा बोलने के बाद आप बोलो ना। मेरी माँ का कुछ हक है कि नहीं मुझ पर? तो माँ का हक ज्यादा है या नबी का हक ज्यादा है? नहीं, मुझे एक बात बताओ, मेरे माँ का हक है कि नहीं मुझ पर? तो अल्लाह ने को माँ का हक बताया। अल्लाह ताला ने की बदौलत अल्लाह ताला अगर देते, अगर ना देने वाला भी अल्लाह ताला, देने वाला भी अल्लाह ताला है ना। तो तुम बीच में बोलोगे या बात मुकम्मल होने के बाद बोलोगे? बात तो मैं मुकम्मल होने के बाद नहीं बोलूंगा। तो फिर बोलो, मुझे बोलने दो। मैं बोल रहा हूँ, बात मुकम्मल मेरी हो जाएगी फिर आप बोलना। मैं माँ का हक भी अल्लाह ने बताया, नबी का हक भी अल्लाह ने बताया, अल्लाह का हक भी अल्लाह ने बताया। कुरान में अल्लाह ताला ने अल्लाह के बाद नबी का मर्तबा बताया और माँ का हक से ज्यादा नबी का हक बताया। और हजरत फिर बीच में बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ मुकम्मल, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। सवाल 1 मिनट का होता है, जवाब 10 मिनट का भी हो सकता है। जवाब मुकम्मल हो जब मैं आपको पूरी तरह समझा दूं। आप बीच में बोलोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आधा घंटा इस तरह बक हो जाएगा, किसी की भी समझ में नहीं आएगा। आप बात मुकम्मल कर दूं, आपके सवाल का एतराज का आप जवाब दूं। माँ का हक ज्यादा है या नबी का हक ज्यादा है? अल्लाह कुरान में फरमाता है, पहले हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस पेश करता हूँ। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, आज मुझे हर चीज से ज्यादा आप प्यारे लग रहे हो, लेकिन मेरी जान को छोड़कर, मेरे माँ बाप से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मेरे हर चीज से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या उमर, जब तक तुम अपनी जान से भी ज्यादा, हर चीज से ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे, तब तक तुम कामिल मुसलमान नहीं हो सकते। और अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह तौबा के अंदर फरमाता है कि जब मोमिन वो होगा, अल्लाह ताला फरमाया, अगर तुम अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, अपने औलाद, अपने खानदान, हर चीज से ज्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत अपने अंदर ना रखोगे, तब अगर ऐसा तुम्हारे पास नहीं है, तुम अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। तो इसका मतलब क्या हुआ? माँ बाप से भी ज्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना है। अल्लाह और कुरान में और एक आयत, बात मुकम्मल, आपको दलील 2-3 दलील दलील के लिए मैं तो फोन इसके वास्ते लगा, दलील के वास्ते फोन लगा ना मैं। हाँ, तो दलील क्यों नहीं सुन रहे हो? मैं और एक आयत पेश करूं। सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह फरमाता है, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी का हक तुम्हारे जान से भी ज्यादा है। हाँ, पहले अपनी जान बचाता है, उसके बाद अपने सामने वाले का जान बचाता है, माँ बाप, औलाद, सबका जान, बाद में पहले अपनी जान बचाता है इंसान। हाँ, तो अपनी जान से भी ज्यादा अल्लाह ताला नबी का हक बता रहा है, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। लेकिन आप चूंकि देवबंदियों के तालीम हासिल किए हैं, देवबंदियों की सोहबत में रहे, नबी का मर्तबा आप जानते नहीं। उलमा देवबंद कहते हैं नबी तुम्हारे जैसे हैं, तो इसलिए आप कह रहे हैं माँ का हक ज्यादा है। माँ का हक बेशक बहुत है, लेकिन नबी का हक उससे भी ज्यादा। माँ भी दुनिया में आई ना। एक सवाल का मेरे को दलील दीजिए। हाँ, चलो। कौन सा वाक़या था जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते, खिड़की में से उनकी वालिदा आवाज देती तो नमाज तोड़ के जाते? ये तो कोई सही हदीस में मौजूद नहीं है। हाँ, सही हदीस में है नहीं। और अगर होते, अगर ये फर्ज सुनो, ऐसा है कि नहीं? ऐसा नहीं है। नफिल और अगर नमाज तोड़ने का भी अगर मैनेजर उनको देखो, अगर ये कोई हदीस में नहीं है, मसले का हक है, मसला है, ये हनफी मसलक में मसला है कि फर्ज नमाज किसी के बुलाने से तोड़ नहीं सकते। नफिल नमाज में फर्ज वाजिब नहीं, नफिल नमाज में कौन सी नमाज की बात, मतलब फर्ज वाजिब क्यों करा कि अगर तो फर्ज वाजिब कह के ना मसला मुकम्मल होगा। तो हर नमाज, अगर फुकहा इकराम ने, हनफी, तुम हनफी हो, हम हनफी हैं, और तुम्हारे उलमा ने पूरा मसला नहीं बताया, क्योंकि नबी के शान बयान करते ही नहीं देवबंदी। अब मैं बता रहा हूँ, सुनो। फुकहा इकराम ने नफिल नमाज के बारे में बताया, और तुम जो है हर नमाज को समझ लिए, तो ये गुमराही होगी ना। हर नमाज का नहीं है।
حنفی مسلک میں یہ مسئلہ ہے کہ نفل نماز اگر ماں نے پکارا تو نفل نماز توڑ سکتے ہیں، پھر آ کے واپس اس کو قضا کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ نماز وہ معاف ہو گئی، ماں نے پکارا بول کے نماز معاف ہو گئی، واپس آ کے اس نماز کو پھر مکمل کرنا ہوگا. مکمل کریں. ہاں، تو آپ نے فرض واجب سب نماز کیسے سمجھ لیے؟ فرض واجب میں تو اس سے تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی کا حق سے ماں کا حق زیادہ، یہ بھی ثابت نہیں ہوتا. شیخ صاحب آپ کچھ بھی ہمارے اوپر لا دیں گے تو کیسا؟ میں بولا کیا کہ فرض نماز توڑ کے اگر ماں میری ماں مجھے آواز دے دیں گی تو میں فرض نماز توڑ کے جاؤں میں، ایسا میرا. ہاں، تو اس سے آپ نے میرے دلیل کے خلاف آپ نے دلیل پیش کرنے کی کوشش کی اور آپ نے کہا کہ اس سے تو ثابت ہوتا ہے. آپ نے یہ سمجھا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے. سنیں شیخ صاحب، ایک واقعہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز میں اگر ان کی والدہ مطلب ہے واقعہ ہے کہ کون سا واقعہ؟ ان کی والدہ اگر ان کو جب پکارتی تو نماز توڑ کے بھی چلے جاتے تھے. ایسا نہیں ہے، ایسا کہیں بھی کوئی حدیث میں نہیں ہے، جھوٹی حدیث ہے. چولے جاتے تھے. والدہ نبی کے والدہ نبی کی حیاتی میں تھے، نبی کے ظاہری حیات میں نبی 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو چکا تھا. ہوتے تو آپ بولے واقعہ ہے تو چلے جاتے تھے. میں واقعہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ایک واقعہ ہے. نہیں یہ کوئی میری ماں مجھے اگر صحیح حدیث نہیں ہے، صحیح حدیث نہیں ہے اس میں. اور اس میں اگر ہے بھی نفل نماز کے بارے میں اس کا مسئلہ بتایا. حدیث ہوتا ہے اور حدیث سے علماء فقہا مسئلہ اخذ کرتے ہیں. اس حدیث کی روشنی میں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے ماں کا حق بہت ہے. لیکن سنو، پھر بیچ میں ابھی میں آپ کی بات پورا دھیان سے سنتا ہوں. سننے کے بعد دونوں ایک ساتھ ابھی ہماری بات میں دونوں ایک ساتھ بات نہ ہو. کبھی میں بولوں تو آپ خاموشی سے سنیں. عالم کے دوران عالم کے بات کو آواز زور سے بولنا بھی بے ادبی ہے، یہ بھی سمجھتے ہو، آپ جانتے ہو. ہاں مانتے ہو. تو آپ بات یہ ہے، میں بول رہا ہوں الحمدللہ. اچھا ٹھیک. ہاں، میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ حدیث سے علماء فتویٰ اخذ کیا ہے، مسئلہ اخذ کیا ہے کہ نفل نماز ماں کے بلانے سے توڑ سکتے ہیں لیکن فرض نماز نہیں توڑ سکتے. اچھا تو پھر مجھے کہنا یہ ہے کہ اگر نفل نماز ماں کے بلانے سے توڑتے ہیں تو ماں کی محبت ہے نا، تو اس سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ نبی کی محبت زیادہ ماں سے زیادہ، نبی سے زیادہ ماں کی محبت ہونی چاہیے. سنیے شیخ صاحب، تم کیسا فرق کر سکتے کہ ماں کی محبت اور نبی کی محبت؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، میں تھوڑی کر رہا ہوں، اللہ کر رہا ہے کہ نبی سے زیادہ. میں جب بتایا کہ تم مجھے پوچھے نا کہ ماں کی محبت زیادہ ہے نبی کی محبت زیادہ ہے، تو میں بتایا جو پہلے ماں مجھے جس ماں کے کوکھ سے مجھے ہی کروں میں پہلے ماں کو ہی کروں گا. تو جس نبی نے دنیا وجود جس نبی کے صدقے میں ہوئی، اگر نبی نہ ہوتے دنیا کا کچھ نہ ہوتا. ماں بھی نہیں ہوتا، باپ بھی نہیں ہوتے، خاندان بھی نہیں ہوتے، زمین آسمان چاند سورج قرآن حدیث نماز روزہ کچھ نہیں ہوتا. نبی کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا. وجہ کائنات، وجہ تخلیق کائنات ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ فرق کر رہا ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے ہر چیز سے محبت میرے نبی سے زیادہ ہونی چاہیے. تو یہ بات ثابت ہو گیا. ابھی آپ جو ہے اپنے علماء کے تعلق سے جو بات کرنا چاہتے تھے وہ بات کرو. میں پوچھا شروع میں علماء کا نہیں، سنیے میرے علماء کا نہیں. مجھے ایک اعتراض ہے تم پر کہ تم جو ان کے نام کے آگے، ٹھیک ہے ابھی تم عالم صاحب، میں ابھی تم کو عالم صاحب بولوں گا، عالم ہے تو عالم بولوں گا. میں بہت دیر سے فون پہ بات کر رہا ہوں، میں آپ کو شیخ صاحب کر رہا تھا. لیکن عالم صاحب مجھے ایک بات بتایا نا، جب تمہیں مولانا محسن کے بارے میں تم مولانا بھنگی، سکندر بھنگی، یہ کون سا دین ہے؟ اچھا، جو کافر ہے اس کو بھنگی کہنا کوئی غلط ہے؟ کافر ہوں گے تب نا، ہے ہی نا. کافر ہوں گے کیا، ہو چکے ہیں. کافر ہو چکے ہیں تب ہم کافر کہہ رہے ہیں ان کو. مجھے اعتراض کیا ہے کہ ہم بھائی ہے نا. نہیں بھائی، کافر کو ہم بھائی نہیں کہتے نا. کافر ہوں گے، نام سے کوئی مسلمان ہوتا ہے یا نام سے کافر ہوتا ہے یا عقیدے سے ہوتا ہے؟ بولیے. ارے مجھے کیا پتہ نہیں کہ بھائی آپ دیکھیے، میں مثال آپ کو پہلے بھی یہ بات اس لیے پوچھا تھا میں نے کہ نبی کے محبت ماں باپ سے ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے. تو آپ نے کہا کہ ماں کو گالی دے گا تو آپ اس کو زندہ گاڑ دو گے، لیکن اس سے بھی زیادہ محبت نبی سے ہونی چاہیے. لیکن نبی کو دیوبندی علماء گالی دیے ہیں کتابوں میں، نبی کو گالی دیے ہیں. اس کے باوجود وہ کتاب آپ دیکھنا نہیں چاہتے، آپ کے علماء بھی اس کتاب پر بات نہیں کرنا چاہتے. نہیں کروں گا نا، انشاءاللہ کریں گے، انہوں بھی کریں گے، میں بھی کروں گا، تم بھی کریں گے. اس کو کیا بولتے ہیں، تھوڑا اطمینان رکھ کے، تھوڑا ادب سے، تھوڑا تہذیب سے. آپ کا مسئلہ ہے نا، میں بھی چاہتا ہے کہ فیس ٹو فیس ہو جائے.
हाँ, एक टाइम मैं कितने साल से बोल रहा हूँ कि आमने सामने बैठो और इत्मीनान से किताब से बात करो, किताब छोड़कर कि आप किसी से बात करना और फोन के ऊपर मतलब यूट्यूब पे, चलो ठीक है आपकी मर्जी, आपका चैनल है, अपन तुम डाल सकते हैं। हाँ, लेकिन भंगी वगैरह वाला ये वो नहीं काफिर है तो काफिर, देखो काफिर मैं बोल रहा हूँ, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाने से पहले भी नाम वही था, नाम उमर था, और हजरत उमर पहले ईमान नहीं थे तो भी उमर थे, और ईमान लाने के बाद भी उमर हुए। जो बहुत सारे सहाबा जिनके नाम पहले भी वही था बाद में भी वही नाम है, तो नाम से कोई ईमान और काफिर नहीं होता कि नाम मोहसिन है, नाम जमीर है, नाम जलालुद्दीन है, नाम समीर है, तो मतलब बात मुकम्मल कैसे करेंगे? मसला मुकम्मल वही तो बोल रहा हूँ, आप बीच में पूछते हो, यही आप पूछने से पहले मैं मुकम्मल बोलूंगा, आप जो मुझे जो चीज की दलील चाहिए अब वही बात मैं मुकम्मल बोलूंगा, समझ में आ जाएगी आपको। बीच में सवाल आपको क्या होगा, तुम जब बात करते ना जो सवाल का तुम दलील देते जा रहे ना, तो बीच बीच में मुझे टोकना जरूरी नहीं, टोकना जब मुकम्मल बात हो जाए आपको इजाजत दो तब टोकिए। तुम जहाँ गलत बात करेंगे वहाँ टोकूंगा। गलत बात तो हमने नहीं किया, आप बात करूंगा तो सुनो आलिम साहब, जब मैं गलत बात करूंगा तुम मुझे टोको ना। नहीं, अब मैं कोई गलत बात बोला नहीं, आप कैसे टोक रहे हो? मैं मुकम्मल कि तुमको ये ईमान वाला ये कैसे साबित करेंगे तुम? अब वही बात आप सवाल करने से पहले मैं जवाब दे रहा था। बरेली मतलब को मानेगा तो ईमान वाला क्या? मैं वही सवाल का जवाब दे रहा था, आप बीच में बोलने से आपसे जवाब ही उसी दे रहा, अब बीच में फिर बोलने की जरूरत नहीं, बिला वजह आप वक्त जाया कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ आप भाई के नाते मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी भाई के नाते मैं जवाब दे रहा हूँ, आप बिल्कुल इत्मीनान से सुनो। जी रात में मैं थोड़ा बिजी था, इसको फोन नहीं उठाया। अभी बात सुनो जरा, इत्मीनान से सुनो। मैं बोला नाम से कोई मोमिन और काफिर नहीं होता, अकीदे से मोमिन और काफिर होता है। नाम जो भी है, आपका नाम जमीर है, मेरा नाम जलालुद्दीन है, कोई मौलाना मोहसिन है, सिकंदर है, समीर है, अजहर है, कोई भी है, ये नाम सिर्फ नाम है। अगर अकीदा आपकी नजर में क्या है? अभी नाम तुम ले बोल के बता रहा, हाजिर आपकी नजर में क्या है? कुछ भी नहीं है, आवाम है। नहीं आवाम है, मैं तो तुम्हारे इसके ऊपर सुना, मैं तुम्हारे मोहब्बत तुमसे ज्यादा उसकी मतलब। अच्छा, पर मुकम्मल बात हो जाए। अब बात मैं जो टॉपिक लिया हूँ वो टॉपिक मुकम्मल हो जाए। अभी आपने सवाल पूछा पहले तुम्हारी बात मुझे मेरे समझ में आई, तुम जो बात कर रहे हो समझ में आया। अजहर का नाम आया तो इसको अजहर पे आता मैं थोड़ा। अच्छा, अजहर पे लास्ट में बात करेंगे, पहले तुम्हारा सवाल मुकम्मल कर दूं ताकि तुमको समझ में नहीं आया, समझ में आते तुम अभी देवबंदियत से तौबा कर लेते। मैं अभी बोल रहा हूँ, सुनो मुकम्मल, 2 मिनट और 2 मिनट इत्मीनान से सुनो, फिर आपको बोलने का मौका देंगे, ठीक है। पहली बात यह है कि उलमा देवबंद ने किताबों में लिखा है अल्लाह झूठ बोल सकता है। दूसरी किताब में उलमा देवबंद ने लिखा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म माअज़ल्लाह पागल और जानवर की तरह है। तो और तीसरी किताब में देवबंदी ने लिखा है शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है। चौथी किताब में उलमा देवबंद ने लिखा है माअज़ल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में लाना बहुत गलत है, यानी जानवर के ख्याल लाने से भी बुरा है। ऐसी बातें किताब में लिखे और आप कह रहे हो कि माँ की अगर कोई गाली देगा तो उसको जिंदा गाड़ दोगे, और माँ से मोहब्बत, माँ से भी ज्यादा नबी का हक अल्लाह कुरान में बता रहा है। उसके बावजूद आप उलमाए देवबंद के पीछे नमाज पढ़ते हैं, उनकी ताजीम करते हैं, उनकी कदर करते हैं, तो ये ईमान वाले की दलील नहीं है। आलिम साहब सुनिए जरा, जो उलमा के पीछे मैं नमाज पढ़ता वो उलमा ने तो कभी ऐसा बताया नहीं हमको। तो वो उलमा उनके ताबे है। देखो इनसे मोहब्बत करो। हाँ, बात ये है कि उलमाए देवबंद बताते, चोर कभी अपने को चोर बताता है क्या? न तो चोर थोड़ी टॉपिक चेंज मत करो। नहीं, चोर कभी इसी तरह उलमाए देवबंद खुद नहीं बताएगा कि हमारी किताब में कितनी गंदगी लिखी हुई है। आज तक फिर आप करमाली में जब थे, हाँ आप करमाली में थे ना, हाँ, तो फेस टू फेस बैठ के बात करने की ना, हमने कितने बार बुलाया, आए तो तुम्हारे मौलवियों को मैंने चैलेंज किया, लोगों को भेजा, तुम्हारे वो उलमा आमने सामने बैठे, तो गवाह है, तुम्हारे फुरकान भाई गवाह है। आपका तरीका गलत था, आपको फुरकान भाई को पूछ लेना, मैं खुद आके बैठा था। कौन सा तरीका गलत था? हमने बयान किया, हमारे बयान के बारे में हमने उलमाए देवबंद को काफिर कहा। उलमाए देवबंद क्यों काफिर है, इस पे बात होनी चाहिए ना। हमारे अल्फाज इसमें तुम जो है ऊंचा पाजामा वाला दिखाओ, ऊंचा पाजामा वाला कोई टॉपिक हुआ क्या? हमने तो पहचान बताया ऊंचा पाजामा, लेकिन ऊंचे पाजामा पर बात करने से पहले वो आना चाहिए था हमको काफिर क्यों कहते हैं, तो हम उनकी किताबें खोलकर बताते।
आए तो झगड़ा करने के लिए गैर मुस्लिमों को लेके आए थे तुम लोगों ने। कौन गैर मुस्लिम ने आया था? हिंदू का सारे गवाह हैं, सारे कर्मला गवाह हैं। अरे तुम लोग आए थे। करमाला गाँव ने पूरा शहर पूरा करमाला गाँव है ना, मैं उस बात को मैं खुद मैं विटनेस हूँ मैं बात का। हाँ तो बात ये है, सुने, मैं तुम्हारे 2-3 वीडियो के अंदर सुना कि मस्जिद के अंदर गैर मुस्लिम लेके आए, रंग खेलने वाले को लेके आए, फलाव को लेके आए, बिस्तर को लेके आए, ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। अरे मुमिन थे। अभी आज़ार को सुनिए, आज़ार को लाइन पे लेता हूँ, आज़ार बताएंगे। नहीं कौन बात नहीं करने की, उससे बात करूंगा मैं इंशाल्लाह। हाँ उससे मैं बात करूंगा इंशाल्लाह। नहीं, आप जो बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, फिर इसलिए मैं सबूत पेश करता। मैं यूसुफ सर को लाइन में लेता। यूसुफ सर सामने थे, फुरकान भाई सामने थे, यूसुफ सर सामने थे। कौन कौन गैर मुस्लिमों को लेके आके हमारे साथ झगड़ा करने की कोशिश की, मारपीट किया, झगड़ा किया। जो आप झूठ क्यों बोल रहे हो अपने उलमा को बचाने के लिए? सुनिए ना जी, तुम हाजिर की बात कर रहे हैं, यूसुफ सर की बात कर रहे हैं, दोनों को भी कॉन्फ्रेंस पे लेके मैं बात करूंगा, तो तुम्हारे सामने बात करूंगा। अभी बात करें, अभी बात हो जाए। आप जो झूठ बोले हो, झूठ का सबूत पेश कर दिया जाए। मेरा 2 गवाह मैं पेश लेना है। सुनिए जरा, मैं हाजिर से यूसुफ सर से बात करने के लिए घबरा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं फेस टू फेस बात करूंगा, वो भी कॉन्फ्रेंस। तुम बोल रहे कॉन्फ्रेंस बात करूंगा जी। अभी एक बात सुनिए, दोनों के बीच की बात अभी मुकम्मल हो गई नहीं। हाँ, मैं आपने पूछा कि सिर्फ बरेली भी होने से ही मुसलमान होता है क्या? हाँ, तो इसका मैं जवाब देता हूँ। इसका मतलब साबित कैसा करेंगे? अभी वही साबित कर रहा हूँ, सुनो। अब 73 फिरका अल्लाह के नबी ने बताया, 73 फिरका हो गया। हर फिरके की अकीदा, जैसा मैंने देवबंदियों का अकीदा बताया, हर फिरके के अकीदा ऐसा गंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवियों का कोई भी गलत अकीदा आप पेश नहीं कर सकते, कुरान और हदीस के खिलाफ एक अकीदा भी पेश नहीं कर सकते। तो साबित हुआ कि जो जिसका अकीदा एक भी अकीदा गलत नहीं है, सारे कुरान के मुताबिक है, हदीस के मुताबिक है, तो इसीलिए एक ही फिरका जन्नती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हनफी बरेलवी है। इस जमाने में इसकी पहचान बरेलवी है। और वरना इनके मसाइल, हमारा जो भी मसले मसाइल है, अकायद है, 1400 साल से हर जमाने में हमारा मसलक की अकीदा मौजूद है। और देवबंदी जो अकीदा से झगड़ा किया है, अलग फिरका बनाया है, देवबंदियों का कोई भी अकीदा 100 साल पहले नहीं मिलता। आलिम साहब, तो इससे साबित हुआ कि देवबंदी गुमराह है, काफिर है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक फिरका मसलक आला हजरत और आला हजरत के मानने वाले बरेलवी हक पर है। ऐसा कुरान शरीफ में है का? आप अरे बता रहा हूँ कि हर मसला हमारा कुरान हदीस के मुताबिक है। कुरान शरीफ में हर बात हमारी जो बातें हैं, जो अकीदा है, कुरान और हदीस में है। आप देवबंदियों का जो अकीदा है वो कुरान हदीस में नहीं है। कुरान शरीफ में तुम बोले ना बरेली मसलक का मतलब क्या है? देवबंदी मसलक कुरान में है? बरेली मसलक कुरान शरीफ में है कि जन्नत है बोल के? देवबंदी मसलक कुरान शरीफ में है? नहीं है तो नहीं है तो देवबंदी फिर कैसे बने फिर रहे हो? नहीं, फिर बरेली कैसे बने? बरेली हमारा, मैं बोल रहा हूँ पहले जो बताया मैंने, हमारा एक भी अकीदा कुरान के खिलाफ नहीं है। और तुम्हारा जो अकीदा है कुरान के खिलाफ है, इसलिए तुम कुरान के खिलाफ होने की वजह से देवबंदी काफिर है। और हमारा अकीदा कुरान के मुताबिक है, हमारा हर बात कुरान में है, इसलिए हम कुरान के मुताबिक हैं, हम कुरान के मानने वाले हैं। और देवबंदी कुरान का इनकार करने वाले हैं, इस वजह से देवबंदी काफिर है। कुरान को तो मतलब कुरान की बात के ऊपर तुम तो अमल करते तो बहुत आगे पहुंच जाते। हाँ, हम कुरान के मुताबिक अमल करते हैं। हमारा 100% 100% अमल कुरान के मुताबिक है। देवबंदियों का हर अकीदा कुरान के खिलाफ है। तुम करमाले में टिक के रहते ना, फिर तुम जरा अगर कुरान के मुताबिक करमाले के अंदर काम कर रहे हैं ना। कौन बोले काम नहीं कर रहे हैं? हमारी मस्जिद लॉकडाउन की वजह से मैं आया। कुरान के मुताबिक अगर आप काम करते करमाला शहर के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप आज भी करमाले में रहते थे। नहीं, आज भी करमाले में हूँ मैं। लॉकडाउन की वजह से तुम्हारी मस्जिद, लॉकडाउन की वजह से हमारे नमाज वहाँ बंद कर दिया था, तब मैं यहाँ से चला आया। अभी शहर के अंदर, तालुके में, पूरे देहात के अंदर एक भी मस्जिद बंद नहीं थी। कौन बोले? हमारी मस्जिद ही नहीं थी ना, हमारी मस्जिद ही नहीं थी। हम खेत में नमाज पढ़ रहे थे, और वहाँ 3-4 लोग खेत से 2-3 किलोमीटर दूर आते थे। 6 महीना लोग नमाज पढ़े। उसके बाद जो है अभी भी जुमा चालू है, तो मैंने कहा ठीक है, जब मस्जिद बनेगी तब वापस आऊंगा मैं। अभी भी मस्जिद मुकम्मल होते ही मैं आ जाऊंगा इंशाअल्लाह, टेंशन मत लो। हाँ हो गई मस्जिद चालू, नमाज चालू है। हाँ, ईद के बाद, अभी मुझे काम है, गाँव में आया हूँ मैं, ईद के बाद आ जाऊंगा। तो इसमें यह मतलब नहीं कि मैं करमला छोड़ के आया हूँ। नहीं,
करमाला में आऊंगा जब तक एक भी देवबंदी करमाला में रहेगा, जब तक सारे देवबंदियों को खत्म ना कर दूं, सारे देवबंदियों को देवबंदियत से तौबा ना कराऊं, तब तक मैं करमाला में रहूंगा। आप अपनी बात इतनी खींच के लेते कि सामने वाले को सुन के नहीं लेते। आपकी हर बात सुन रहा हूँ। आप तो ये बताया कि तुम गाँव में से करमाला शहर से भाग निकले बोल के, ये बताया मैं। कौन बोले भागने के लिए? नहीं, तुम तो बोल रहे ना। नहीं, हम भाग निकले नहीं। कौन बोले भाग निकले? नहीं, मैं क्या बोला था, अगर आप कुरान के मुताबिक अगर करमाला शहर में काम करते तो इंशाल्लाह यहाँ पे रहते। हाँ, अभी यहाँ पे हूँ, करमाला में ही हूँ। हाँ, तो ठीक है। मेरा रहने का एड्रेस, मेरा सारी सामान, किताबें, कपड़े सब करमाला में ही है। अभी तक मैंने लेके नहीं आया, और मैं दूसरी कहीं इमामत नहीं पकड़ा अभी तक, वरना मुझे कितनी जगह बुला रहा है। मैं करमाला में ही रहूंगा, करमाला ही मेरा ठिकाना है, और वहाँ जब तक मैं वहाँ दीन का काम मुकम्मल न कर लूँ मरते दम तक, इंशाअल्लाह करमाला के सारे देवबंदियों को तौबा कराऊंगा, सही रास्ते पर लाऊंगा। जितने बेनमाजी है नमाजी बनाऊंगा, जितने दीन से दूर है उनको दीन पे खड़ा करूंगा, जो बदअकीदा गुमराह है उनको सही रास्ते पर लाऊंगा, और करमाला में ही रहूंगा। हाँ, हमारे देखो 25-30 लोग हमारे पीछे नमाज पढ़ते थे। वो नमाज का शौकीन थे, जो जंगल में जाके हमारे पीछे नमाज पढ़ने जाते थे। यहाँ तक के गांव में मस्जिद नहीं थी, उसके बावजूद लोग आके हमारे पीछे नमाज पढ़ने खेत में आ जाते थे 3 किलोमीटर दूर। तो ये नमाज की मोहब्बत हमारी वजह से इनके दिल में नमाज की मोहब्बत आई है। आलिम साहब, आप हिकमत से थोड़ा परहेजगारी से। नहीं, हिकमत यही है। देखो, असल तुमको बुरा यही लगता है, तुमको यही बुरा लगता है, यही बात तुमको बुरा लगता है कि तुम्हारे उलमा को हम बुरा कहते हैं। तुम्हारे उलमा की जो गलत करतूत है, गलत हरकत है, वो हम लोगों के सामने बोलते हैं, वरना हमारी कोई बात बुरा नहीं लगता तुमको। आलिम साहब, अगर मैं तुमको कुछ गलत शब्द तुम्हारे नाम का के जोड़ूंगा तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उन्हों गलत करतूत छोड़ना पहले, तब बुरा कहना छोड़ देंगे हम। तो मेरे को एक बात बताना, देवबंदी गलत है, 100% 100% गलत है। हम देवबंदियत से तौबा करने के लिए कह रहे हैं। मोहसिन से मेरा कोई घर का झगड़ा है? आज सुनो, आज मोहसिन अगर बरेली भी हो जाए, मोहसिन अगर देवबंदियत छोड़ दे, उनके जो गुमराह अकीदा है वो छोड़ दे, तो फिर मैं देवभंगी क्यों कहूंगा? जब देवबंदी है तो देवभंगी कहूंगा मैं। कहने की वजह क्या, मैं ये तो पूछना चाहता हूँ। देवभंगी कहने की वजह ये है, देवबंदी काफिर है। आप काफिर को भंगी कहो, चमार कहो, सब एक है, कोई फर्क नहीं है। आप काफिर है। मोहसिन, मेरे नजदीक मोहसिन देवबंदी और सारे देवबंदी काफिर है। आप काफिर को चाहे भंगी कहो, चमार कहो, चाहे कुछ भी कहो, काफिर काफिर है, और ये बदतरीन काफिर है। आलिम साहब, तुम एक आलिम को तुम जो भंगी कहते, काफिर कहते। अच्छा, तुम जहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, जो काफिर से भीख मांग के तुम पैसा ले रहे थे, जो काफिर के लाउडस्पीकर के ऊपर तुम आजान देने की कोशिश कर रहे थे, जो काफिर के गाली जी के ऊपर तुम नमाज पढ़ रहे थे, उनका जो चलता। अच्छा सुनो, शैतान आलिम था जाहिल है? आलिम है जाहिल है? मैं जो बात का सवाल आप जो वो मोहसिन का जवाब ही शैतान से मैं दे रहा हूँ। शैतान अगर आलिम था, उसके बावजूद उसको काफिर कहते हो? बहुत बड़ा आलिम था शैतान, और तुम्हारी किताब में भी बहुत बड़े आलिम शैतान को बताया गया है। जब शैतान इतना बड़ा आलिम होने की वजह से, इतना बड़ा आलिम होने के बावजूद शैतान को काफिर कहा, तो मोहसिन देवबंदी भी अगर आलिम है तो उसको भी काफिर कहा जा सकता है। वो भी बड़ा आलिम था, शैतान भी बड़ा आलिम था, उसके बावजूद शैतान काफिर है। वकाना मिनल काफिरीन, अल्लाह ताला खुद काफिर कह दिया। क्या करेंगे? तुम्हारी चलाते और यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डिंग छोड़ते। मैं जो सवाल करा उसका जवाब दीजिए ना। क्या सवाल की? तुम्हारा हर सवाल का जवाब तो दे रहा हूँ। तो वो मस्जिद के अंदर गैर का पैसा चलता क्या? कौन सी मस्जिद के अंदर पढ़ रहे थे? हाँ, काफिर का पैसा चल रहा था तुमको? जब वो पैसा कहाँ से लिए? करमाला शहर के मार्केट के अंदर जब तुमने मार्केट यार्ड में जब तुमने मस्जिद का तामीर करे थे, हाँ, तो गैर के पैसे तुमको सब चल रहा था? गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट की मस्जिद है, वो गवर्नमेंट का जगह है। मस्जिद है, मस्जिद नहीं है, गवर्नमेंट का है। हाँ, तो वहाँ नमाज पढ़ रहे थे। हाँ, गवर्नमेंट की जगह गैर की थोड़ी होता है। गवर्नमेंट का जमीन हमारा भी है, हम भी हकदार हैं, हम भी भारत का नागरिक है। भारत के नागरिक है, सब ऐसा बात हो गई। हाँ, तो गवर्नमेंट की जगह पे हम नहीं पढ़ सकते नमाज। पानी का वजू खाने के वास्ते तुम गैर के पैसे वापर रहे थे? नहीं, कोई भी गैर भी अगर देखो, देवबंद मदरसा जब बने ना, लाला राम ने चंदा दिया, और बहुत सारे देवबंदी गैर मुस्लिम ने देवबंद मदरसे को चंदा दिया है। तो देवबंद अगर कोई खुशी से काफिर दे रहा है तो काफिर का माल भी इस्तेमाल करना जायज है, लेकिन हाँ, वो काफिर अलग है। काफिर का माल
इस्तेमाल करना जायज है। तो देवबंदी खुद पूछो, अपने मौलवी से पूछो, जायज है क्या? अपने मौलवी से खुद पूछो। तुम नहीं मानते, तुम नाजायज, तुम जायज नहीं मानते, तुमको मसला मालूम है? तुम आलिम हो? आलिम साहब, तुम आलिम हो? आलिम साहब, तुम आलिम हो क्या? तुम तो आलिम है ना? तो तुम कैसे नाजायज कह रहे हो? तुम आलिम हो क्या? नाजायज कहने का हक तुमको किसने दिया? जो चीज मेरे सामने हो गई, मतलब मुझे मेरे नजर में आई हुई है कि तुम, तो तुम्हारी नजर में जो आए वो तुम अपनी तरफ से मसला बयान करोगे, या आलिम जो बोलेगा आलिम सही बोले? तुम्हारा देवबंदी आलिम कह रहा है जायज है, तुम्हारा देवबंदी आलिम कह रहा है जायज है, मैं कह रहा हूँ जायज है, अब तुम कैसे नाजायज कहते हो? मेरा एक भी आलिम, तुम कह रहे ना कि मेरे आलिम ने, मेरे एक भी आलिम ने आज तक तुमको काफिर नहीं कहा। तुम काफिर कहने की बात नहीं, नाजायज कहने की बात, जो मस्जिद में गैर का पैसा लेना जायज है या नाजायज है, इस मसले पे बात कर रहा हूँ। नहीं, हाँ, तुम जब एक आलिम को आप काफिर कहने की तुम्हारी ये है, हाँ, तो जब काफिर का पैसा तुमको कैसे चढ़ रहा था? अच्छा, तो यही इसका जवाब दूं? आज सुनो। हाँ? हाँ, इसका जवाब ये है कि एक काफिर होता है मुतलक काफिर, और एक है मुर्तद काफिर, गुस्ताख, जो नबी को गाली दे। कोई गांव के तुम्हारा करमाला के कोई भी गंगाराम है, वो गंगाराम को जाके पूछो, वो हमारे कुरान की भी ताजीम करेगा, वो दीन की ताजीम करेगा, वो कभी अल्लाह झूठ बोल सकता है नहीं बोलेगा, तो वो हो गया मुतलक काफिर, यानी नॉर्मल काफिर। और एक देवबंदी काफिर जो कहता है नबी को गायब का इल्म नहीं, नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, तो ये सबसे बदतरीन काफिर है। इन काफिरों से कोई रिश्ता ताल्लुकात, इनसे लेन देन, इनके साथ उठना बैठना बिल्कुल मना है। लेकिन गंगाराम अगर आएगा मेरे पास, गंगाराम को पास में बिठाऊंगा, चाय पिलाऊंगा, उसको दीन की बातें बताऊंगा, मोहब्बत से उसके सामने पेश आऊंगा, क्योंकि गंगाराम काफिर है लेकिन नबी को गाली नहीं दे रहा है, इस्लाम को गाली नहीं दे रहा है। लेकिन मोहसिन देवबंदी नबी को गायब नहीं है, नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, नबी अल्लाह झूठ बोल सकता, इस तरह की मोहसिन देवबंदी अकीदा रखता है। इस वजह से उसके साथ रखते हैं, ये तुम्हारा कहना है। उसकी किताब में लिखा हुआ है, किताब मानेंगे ना? किताब क्या करेंगे यार, किताब कुछ नहीं करेंगे। देखिए ये देवबंदी, देखिए कैसे लोग हैं, किताब को क्या करेंगे? किताब किस लिए है? अब्दुल्ला दीवाना ऐसा हो गया आपका काम। तुम ऐसा कह रहे हो, किताब क्या करेंगे? किताब लिखने वाले क्या है? मौलाना मुस्लिम के बारे में जो कुछ बात करें उसका अकीदा वो है, तुम कैसे ठहराएंगे? तो सारे देवबंदी अलग अलग है कि देवबंदी सबका अकीदा एक जैसा है? तो अभी मैं भी तुम्हारे बरेली के मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ चुका हूँ, तुम्हारे जैसा आलिम, तुम बोल रहे ना आलिम है बोल के, तुम्हारे जैसा आलिम मैंने आज तक नहीं देखा। तो हमारे जैसे आलिम पहली बार देखे ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर बरेली भी ऐसे ही है। बहुत सारे मस्जिद देखा मैं, बारसी शहर के। हाँ, तो उनसे जाके पूछो नहीं, उनके पास वक्त गुजारो, उनके साथ बैठो, उनकी तकरीरें सुनो, वो भी मेरे जैसा ही तकरीर करेंगे। देवबंदी को कोई मुसलमान नहीं कहेगा, देवबंदी को काफिर कहेगा। और तुम जो कह रहे हो ना, तुम्हारे उलमा कभी भी काफिर, मुझे काफिर नहीं कहा, मुझे कह भी नहीं सकते। मेरे पास कोई कुफरी अकीदा है होता तो कहते। शेख साहब सुनिए जरा, पड़ोस में तालुका है हमारा बारसी, मैं जानता हूँ, उसका आना जाना है जी। हाँ, कभी एक भी बरेली आलिम ने, हाफिज ने कभी भी बात नहीं की। अच्छा, तो मुझे कह भी नहीं सकता ना, तुम्हारे देवबंदी कोई भी मुझे काफिर नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा कोई काफिर वाला अकीदा है नहीं। लेकिन मैं मेरा अकीदा वाज़ेह है, मुझे मुसलमान कहेगा, मेरे पीछे नमाज पढ़ना उनकी मजबूरी है, लेकिन मैं देवबंदी को काफिर कहता हूँ इसलिए कि मुझे कोई मजबूरी नहीं है। तुम चाहे जिसको तुम जन्नत का सर्टिफिकेट बांट सकते ना। अभी हम जिसको चाहे नहीं, जो गलत करेगा उसको गलत कहना हमारा हक है, और मोमिन की जिम्मेदारी है, आलिम का हक है। जब आलिम हक नहीं बोलेगा उसको गुंगा शैतान कहा है। तो हक नहीं बोलूंगा तो गुंगा शैतान हूँ, अगर हक बोलूंगा तो हक्कानी आलिम हूँ। उसे मोहब्बत से पेश आना चाहिए ना, तो मोहब्बत करना चाहिए। हम कभी कब नफरत से पेश आए? हमने आपको बुलाया कि भाई मसला समझो, आप समझना ही नहीं चाहते। हाँ, तो तुम्हारी हमारी मोहब्बत नहीं, तो मोहब्बत से आपको कितने बार मोहब्बत से मैंने आप जो है आपके मोहल्ले में नमाज पढ़ने गए, आपके इसमें आप नमाज पढ़ने से हमें रोके, तो हम कैसे मोहब्बत करेंगे आपसे, बोलिए? अब आंसू खाना वहाँ खाली पड़े हैं, हालांकि तुम्हारे बाप दादा सब बरेली भी थे, पंजे बिठाते थे सब। तुम जो है आज बदल गए हो, वहाँ दीन का काम के लिए जगह है, तुम्हारे घर के अंदर नहीं घुसा था। बाबा तुम बोलने से बदल थोड़ी जाते रहते यार, तुम्हारे बोलने से कौन बोलता बदल गए बोल के? तो आंसू खाना किसके लिए बनाया गया था? आ जाओ ना फिर मुहर्रम में वो जाहिल अनपढ़ लोग जो काम करते थे उसको तो तुम सपोर्ट कर रहे थे,
वही काम अगर उसी जगह पे आलिम अगर इल्म के जरिए से अगर वहाँ दीन का काम कर रहा है तो उससे तुम रोके और मोहब्बत से पेश आए तुमसे। आलिम साहब, हमारी नमाज को रोके तुमने, हमारी नमाज रोके। तुम नमाज पढ़ रहे थे, तुमने उस मतलब जगह वाले मतलब साथ में वहाँ पे मोहल्ले वाले के साथ में तुमने बात करे थे। जगह वाले तुम्हारे चाचा थे ना साथ में, तुम्हारे चाचा को भी तुम जो है झगड़ा करे, तुम्हारे चाचा से तुम झगड़ा करे। सुनिए, तुम्हारे चाचा बुलाए थे, तुम्हारे बाप चाचा सबका घर है ना वो जगह। बुलाए थे, मेरे चाचा नहीं बुलाए थे, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे चाचा नहीं बुलाए थे। तो चाचा को किसने रोका नमाज पढ़ने से? अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब कर दे, चले गए। तो चाचा को किसने रोका? तुम चाचा पढ़ा रहे थे, चाचा से इत्तेफाक करते, चाचा तुमने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ वीरान जगह नमाज चालू किए, बहुत अच्छा काम हुआ। चाचा को तुमने चाचा को तुम रोकने के बजाय चाचा का साथ देते तो वो तुम्हारे घर के सामने नमाज चालू होता, तुम्हारे बच्चे भी वहाँ पढ़ते, मेरे पास अच्छा इल्म हासिल करते। लेकिन तुमको हमसे नफरत है, हमको नफरत नहीं थी। मैं तुमसे मोहब्बत करने के लिए तुम्हारे मोहल्ले में नमाज चालू किया था। सुनिए, अगर आप मोहब्बत से काम करते तुम्हारे पास मेरे बच्चे भी मकतब पढ़ते थे। पहले तो बातें जो तकरीरें हुई मेरी वो लास्ट में हुई, पहले तो हमने कोई तकरीर नहीं किया था। जब मैं आया 1 हफ्ते में तुम्हारे मोहल्ले में नमाज चालू किया था, लास्ट में जाए थे तुम, पहले सबसे पहले तुम्हारे मोहल्ले में नमाज चालू किया था। नहीं तौबा अस्तगफिरुल्लाह, झूठ बोलते हो। बाद में जब मार्केट यार्ड में लास्ट में नमाज चालू हुई, पहले तो तुम्हारे मोहल्ले में नमाज चालू किया था, तुमने नमाज पढ़ने से रोका हमने हमको। इधर नमाज पढ़ रहे थे क्यों? जिसने तुमको करमाला में लेके आया था उसके बाप दादा की प्रॉपर्टी कम थी क्या? एक मस्जिद बना देनी थी ना, जैसा आज बना रहे। नहीं, उसके बाप दादा की प्रॉपर्टी में अभी तक मस्जिद और आशुखाना नहीं है। तुम्हारे बाप दादा की प्रॉपर्टी में आशुखाना थे और तुम्हारे चाचा मुझे बुलाए थे, तुमने रोका, नफरत दिलाए मुझे। अभी ज्यादा टाइम मेरे पास नहीं है, तुम्हारे सवाल का मैंने जवाब दे दिया, फिर वक्त मिलेगा तो फिर बात करेंगे, ठीक है? नहीं, मेरे